दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो खबर कांग्रेस के लोगों को थोड़ा सा फायदा देगी, उनको दिल को सुकून देगी, क्योंकि संजय गांधी स्टाइल पर और शिवसेना स्टाइल पर चल निकली है कांग्रेस पार्टी। आप सोच रहे होंगे भैया हिंसा कब से हो गए, गांधी के पुजारी। लेकिन यह ये बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ हो गया है कि शिवसेना स्टाइल में काम करने लगी है आजकल कांग्रेस, जिसके चीफ हैं हमारे पटोले साहब, जिनको अभी भी बनाया गया। पटोले साहब याद होंगे आपको, ये अकेले एकमात्र ऐसे सांसद थे जो भारतीय जनता पार्टी से आते थे और मोदी जी से सवाल करने के पीछे इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया था। किसान नेता माने जाते हैं और बड़ा उनका जनाधार है अपने क्षेत्र में। तो पटोले साहब ने, जो यूपीए के चीफ हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया गुनाह कि जो अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वायरल होने को तो काफी चीजें वायरल हो रही हैं जिनके बारे में हम चर्चा बाद की वीडियोस में कर सकते हैं, लेकिन नाना पटोले, चीफ नाना पटोले ने सीधे सीधे अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी दे डाली है। जी हां, अक्षय कुमार को धमकी दे डाली है। और धमकी क्यों दे डाली है, और यह भी बोल दिया है कोई पिक्चर रिलीज नहीं होने देंगे तुम्हारी। किस्सा छापा है डीएनए ने लिखा है, महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले हैज थ्रेटेन्ड टू स्टॉप द shooting of films of Bollywood actors such as Amitabh Bachchan and Akshay Kumar in the state. The Maharashtra Pradesh Congress Committee President slammed the actors for not speaking against the center even when the price of petrol has touched ₹100 in the country. He said that these actors used to tweet against the previous UPA regime when fuel prices used to be hiked but are now silent. यूपी के कार्यकाल में ये बोलने वाले अभिनेता और मतलब कथित अभिनेता अमिताभ बच्चन हो चाहे अक्षय कुमार हो, चुप रहे थे। अब क्यों नहीं बोल रहे? अगर नहीं बोलेंगे तो उनकी फिल्मों का बहिष्कार भी किया जाएगा, इनकी शूटिंग भी रोक दी जाएगी। ये किस्सा क्यों बढ़ा, ये कहानी क्या हुई, कहां से कहां आ गए? मैं तो अलग से प्रोग्राम बनाना चाहता था, लेकिन नाना पटोले का एकदम सनसनीखेज बयान आया तो मैंने सोचा कि चलिए कांग्रेस कुछ तेवर तो अपना रही है, कुछ तेवर दिखा रही है जो तेवर जनता को हमेशा पसंद आते हैं। ऐसे तेवर कांग्रेस के और नेताओं को भी दिखाने चाहिए, एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते। अब ये तेवर कहां से आए? ये तेवर आए एक क्विंट की रिपोर्ट से। क्विंट की रिपोर्ट में सवाल उठाए गए जिसमें काफी सारे लोगों के ट्वीट्स यहां डाले गए। अब इन ट्वीट्स में कौन कौन थे? इन ट्वीट्स में थे खिलाड़ी कुमार एंड हिज लव फॉर ह्यूमर, जो अपने ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। खिलाड़ी कुमार कौन? अक्षय कुमार का ट्वीट आता है, अक्षय कुमार का फिर से ट्वीट आता है, अक्षय कुमार का ट्वीट आता है, गाइज आई थिंक इट्स टाइम टू क्लीन अप योर वॉइस स्किल and hit the road as per source expected another petrol price hike। 5:11 शाम को ये उन्होंने ट्वीट डाला था, 27 फरवरी 2012। अक्षय कुमार का एक ट्वीट और आया था, couldn't even get to my house at night for all of Mumbai was queuing up for petrol before the price rocketed again। 12:39 PM दोपहर के बाद मई 16, 2011 को ये ट्वीट उन्होंने डाला था। अमिताभ बच्चन का ट्वीट आता है 4:56 सन 2012 में, 26 मई 2012 में, जिसमें कहते हैं, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश से और पेट्रोल लोन से आएगा। अब अमिताभ बच्चन का एक और आता है, पेट्रोल ऑफ ₹7.5 पंप अटेंडेंट कितने का डालूं? मुंबई कर 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। अनुपम खेर उस टाइम बोलते थे, आस्क्ड माय ड्राइवर भाई आर यू लेट, सो केम बाई साइकिल, व्हाट हैपेंड टू मोटरसाइकिल? हिज रिप्लाई, सर इट इज केप्ट एट होम नाउ एज शो पीस। विवेक अग्निहोत्री समेत पता नहीं कितने लोगों के ट्वीट आए जिसका खुलासा
करते हैं और पत्रकार उनसे आज पूछ रहे हैं पेट्रोल हाइक्स पर, एलपीजी हाइक्स पर कि भैया हुआ क्या। अब थोड़ा सा विमर्श करते हैं इस बात पर कि नाना पटोले ने चेतावनी दी है तो शिवसेना भी शायद उनके साथ शामिल होगी, क्योंकि सहयोगी पार्टी है। और इस तरह का जो एक आक्रामक कदम है महाराष्ट्र के चीफ द्वारा, कितना सही है कितना गलत है। आपको याद होगा 2014 में 25 पैसे भी अगर एलपीजी गैस सिलेंडर या 25 पैसे की बढ़ोतरी अगर पेट्रोल में हो जाती थी तो कितनी आग लग जाती थी देश में। लेकिन आज सारे के सारे मौन व्रत धारण करके बैठे हुए हैं। लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्नियां मन बैठे हैं, वो पत्नियां जो मौन व्रत रख करके बैठी हैं और जो एक ट्वीट नहीं कर सकती। सबको ईडी आईडी का डर है। चोर जो ठहरे, कहने में क्या जाता है, कह दो चोरी हैं या बेईमान होंगे जिनको ईडी आईडी का डर होगा। इसीलिए आज सरकार के खिलाफ बोलने में इनकी पैंट की सिलाई उधड़ती है। कैसे देशभक्त तो सरदारों के ऊपर फिल्म बनाते और सरदारों का और किसानों के बारे में एक भी ट्वीट नहीं डालते। ना अमिताभ बच्चन, ना अक्षय कुमार, ना वो लोग जो सिख कम्युनिटी की कमाई खाते हैं फिल्में बना बना करके, अक्षय कुमार हो चाहे कोई भी हो। राज दरबार पता नहीं पान पराग का करता रहता है। अक्षय देवगन ने तो अपना पूरा खो दिया है। और आने वाले समय में इनकी पिक्चरों का बहिष्कार होगा। अभी तो भाजपा का रंग देखा था ना, भाजपा पहले बहिष्कार करती थी, बड़े आक्रामक मूड में रहती थी। अब कांग्रेस भी उसी राह पर चलने को तैयार है। फैसला हो चुका है। अगर अभिनेता बढ़ चुके हैं तो हिंदुस्तान भी बढ़ चुका है। बांटिए किस किस को बांटना है, फैसला हो जाए कि देशद्रोही कौन और देशभक्त कौन। कौन वो लोग हैं जो ईडी आईडी के डर से सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाते, और कौन वो लोग हैं जो ईडी आईडी से डरते नहीं है, ना गिरफ्तारी से डरते हैं और देश के लिए सही आवाज उठाते हैं, चाहे वो पत्रकार हो इक्का दुक्का या इक्का दुक्का यूट्यूबर्स हो, मनदीप पुनिया जैसे। तो सवाल तो उठेंगे। नाना पटोले ने जो पहल की है दोस्तों, आने वाले टाइम में इसके बहुत ज्यादा रिएक्शंस देखने को मिलेंगे आपको। और इसके अलावा एक और बयान आता है हमारे प्रधानमंत्री का, जो शर्मनाक बयान होता है। वो शर्मनाक बयान ये होता है जब उनसे पूछा जाता है सवाल कि साहब पेट्रोल के रेट बढ़ गए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा शर्मनाक बयान देते हैं। उस पर भी शर्म आती है। शर्म इसलिए आती है जो बयान देते हैं वो पल्ला झाड़ने वाला बयान देते हैं। क्या कोई गोदी मीडिया उनसे काउंटर क्वेश्चन करेगा? हिम्मत है किसी बिकाऊ कुत्ते की? किसी भी बिकाऊ कुत्ते की इतनी हिम्मत नहीं होगी जो कुत्ता मालिक के पेट चाटने के अलावा कुछ काम कर सके, या कुत्ता छाती पर पंजे मार करके पूछ सके कि ऐसा क्यों किया। उनका एक शर्मनाक बयान आता है, उसमें बोलते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने 85% इंपोर्ट किया था पेट्रोल, तो गलती पिछली सरकारों की, हमारी नहीं। 6 साल से क्या भुट्टे भूंज रहे थे या चाय बेच रहे थे? इन सवालों का जवाब तो प्रधानमंत्री जी आपको भी देना होगा और इन अभिनेताओं को भी देना होगा, जो अभिनेता जिनके ऊपर नाना पटोले ने सवाल उठाए हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? शेयर करना मत भूलिएगा, दमदारी के साथ और हौसले के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।